अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल है एक्स के लिहाज से मुश्तिक मालूम कीजिए। इसमें पहला है साइन इन्वर्स एक्स क्यूब। तो देखिए हम हल में लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए कि लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स क्यूब। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये साइन इन्वर्स है, इसका मतलब साइन इन्वर्स एक्स का ज़ाब्ता हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे। अब देखिए साइन इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर हमने लिए तो आंसर क्या आता, 1/√1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। बेटा वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं साइन इन्वर्स एक्स क्यूब का। ये ज़ाब्ता ये यहाँ लगाएंगे आप, तो ये आएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस यहाँ पे जो फंक्शन है इसका स्क्वायर, और डेरिवेटिव ये फंक्शन का, फंक्शन क्या है हमारा एक्स क्यूब। ये आंसर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस, बेटा ये एक्स में ये इन दोनों की ज़रब हो जाएंगी, तो तीन दोनों कितने होंगे 6। इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो एक्स रेज़ टू पावर n से कितना आएगा 3x का स्क्वायर, ये सामने आएगा, इसका पावर 1 से कम। अगली स्टेप में बेटा हम लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी तरफ इससे होंगी तो आएगा 3x² माइनस x रेज़ टू पावर 6। ठीक है, इसके बाद में बेटा हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला। तो देखिए सॉल्यूशन 2 हम फर्स्ट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू हमारा दिया गया तफाउल है, यह है साइन इन्वर्स 2 रेज़ टू पावर x। बेटा जो ऊपर ज़ाब्ता इस्तेमाल किए थे वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे x के लिहाज से मुश्तिक लेने पर यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स 2 रेज़ टू पावर x। साइन इन्वर्स फंक्शन ऑफ x का ज़ाब्ता लगने पर ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस, बेटा यहाँ x होता तो x का स्क्वायर कर देते, अब x की जगह जो भी तफाउल है आप इसका स्क्वायर कीजिए, मतलब इसका स्क्वायर, और जो भी यहाँ फंक्शन आया हुआ है उसका क्या लेंगे हम डेरिवेटिव। मतलब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस, बेटा ये दोनों की ज़रब हो सकती है, ये दोनों एक दूसरे से जगह चेंज कर सकते हैं। अगर इन्होंने जगह चेंज किए मतलब 2 रेज़ टू पावर x जो है ये x बाहर जा सकता है, 2 अंदर आ सकता, क़ुव्वतनुमा के उसूल के मुताबिक। ये दोनों ज़रब में है, ये दोनों एक दूसरे से जगह चेंज कर सकते हैं। तो 2 की क़ुव्वत 2 कितना होगा 4, ये होगा, और ये रेज़ टू पावर कितना आएगा x। कैसे आया ये अंदर चले गया, ये बाहर आ गया, क़ुव्वतनुमा ने एक दूसरे से अपनी जगह बदल लिए। ये हो जाएगा 2 क़ुव्वत 2 मतलब 4, और बाहर जो x रह गया था वो ये x। 2 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव आता बेटा 2 रेज़ टू पावर x log 2। कैसे आया ये a रेज़ टू पावर x के ज़ाब्ते से, a रेज़ टू पावर x के ज़ाब्ते से जो डेरिवेटिव रहता a रेज़ टू पावर x का, तो वो आता a रेज़ टू पावर x log a। वैसे आया 2 रेज़ टू पावर x log 2। देखिए बेटा इसके बाद का हम ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, बेटा 2 रेज़ टू पावर x log 2 का एक से ज़रब होके क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर x log 2, क्योंकि एक से ज़रब होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नीचे यहाँ पर जो लिखा हुआ था 1 माइनस 4 रेज़ टू पावर x, वो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे 1 माइनस 4 रेज़ टू पावर x। ये आ गया जवाब। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए तीसरा है
tan इनवर्स log x। तो आप ये होमवर्क में रखिए। यहाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन cos इनवर्स, ये सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। तो हम सबसे पहले लेंगे, फर्ज कीजिए कि ये लेट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x² माइनस x। अब बेटा x के लिहाज से मुश्तिक लेने पर देखिए ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x² माइनस x। ठीक है, 2x² माइनस x। तो बेटा आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम आपको फार्मूला लिख के बताते हैं कि अगर डेरिवेटिव लिया हमने cos इनवर्स x का, तो आंसर आता -1/√1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बेटा अगर यहाँ फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ पर भी क्या आता, फंक्शन ऑफ x, और ये पूरी फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर हो जाता। और चूंकि अब ये कंपोजिट फंक्शन बन गया, इसलिए जो x की जगह पे आया हुआ फंक्शन है उसका एक बार हम फिर से क्या लेते, डेरिवेटिव लेते। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर इसको ये करते, ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू -1/√1 माइनस। अब बेटा यहाँ फंक्शन ऑफ x क्या है, ये पूरा ब्रैकेट 2x² माइनस x। तो ये 2x² माइनस x का स्क्वायर हुआ, और हमने डेरिवेटिव लिए 2x² माइनस x का। ठीक है, अब देखिए बेटा अगली स्टेप में क्या आएगा, ये आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू -1/√1 माइनस। अब देखिए इन दोनों में क्या मुश्तरिक है, x मुश्तरिक है, x बाहर निकाल सकते हैं हम इसमें से, लेकिन बेटा ये x का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो ये x² बाहर निकलेगा। यहाँ अंदर क्या बचेगा, इसमें से 2 x² में से एक x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे एक x बचा, माइनस में से माइनस, ये x था पूरा का पूरा बाहर निकल गया 1, इसका स्क्वायर। याद रखिए इसमें से हमने x निकाले, लेकिन वो क्योंकि वो बाहर निकला, लेकिन क्योंकि वो स्क्वायर था तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखे। उसके बाद में बेटा इसका डेरिवेटिव, तो आप देख सकते ये 2 सामने आएगा, इसको x⁻n का ज़ाब्ता लगेगा, तो ये 2 सामने आएगा, तो आएगा 4x⁻n, इसमें एक पावर कम हो जाएगा, तो ये कितने हो गए, 2 में से 1 कम हो तो 1, यहाँ पर 1 हम लिखते नहीं, माइनस यहाँ पे बेटा x का डेरिवेटिव कितना है 1। अगली स्टेप में इसकी इससे ज़रब होंगी 1 से, तो देखिए ये आ जाएगा dy बाय dx। अब बेटा याद रखिए कि जब ये सामने माइनस है, ये आ जाएगा -4x माइनस 1/√1 माइनस x² 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस ब्रैकेट में जाएगा, तब जब भी माइनस से अंदर ज़रब होंगी तो ये दोनों की अलामत बदल जाएंगी, ये माइनस में जाएगा और ये प्लस, मतलब यह जवाब आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4x/√1 माइनस x² ब्रैकेट में 2x। 6 नंबर के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, लिख कर देखिए, और उसके बाद में वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके बाद में ये देखिए क्वेश्चन, मुश्तिक का इस्तेमाल करके साबित कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। वैसे बेटा tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। बेटा असल में ये ज़ाब्ते हैं, कभी ये प्लस में आ जाए, यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए, तब इनकी जगह हम हल करते वक्त ये ज़ाब्ता लिख सकते। ये ज़ाब्ते की मदद से ये क्वेश्चन बहुत ईजीली और सॉल्व हो जाते। तो आप देखिए इस 3 में से हम पहला सवाल आपको हल करके बताते, ये वाला, और आपको ये दोनों होमवर्क में करना है। तो सबसे पहले ये सवाल देखिए, बहुत इजी है और ये पेपर में आया हुआ भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में सबसे पहले ये लिख लिए, हम फ़र्ज़ करते कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमको ये जो दिया हुआ है हम इसको फंक्शन ऑफ एक्स ले लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है
साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स। अब बेटा इसका एक्स के लिहाज से मुश्तिक लेंगे, एक्स के लिहाज से मुश्तिक लेने पर क्या जाएगा, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव मतलब इसके ऊपर डैश दे देते, साइन इनवर्स एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। आगे जाके बेटा ज़ाब्ते के मुताबिक ये आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है और यही कीमत यहाँ आएंगी क्योंकि इसका भी ज़ाब्ता वही है, सिर्फ माइनस है इसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में और आंसर आएगा 0। मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब किसी तफाउल का डेरिवेटिव 0 आ गया। इसका मतलब ये होता है कि वो तफाउल जो है वो क्या है, एक मुस्तकिल है, क्योंकि सिर्फ मुस्तकिल का डेरिवेटिव ही क्या आता है, 0 आता है। तो हम फर्ज करते कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो मुस्तकिल सी है, मुस्तकिल सी है। अब इसका मतलब बेटा ये जो हमारी मसावत नंबर 1 है, जो हमको यहाँ पे दिए थे उन्होंने, ये हमने इसको मसावत नंबर 1 दिए थे बेटा, तो ये मसावत नंबर 1 में अगर हमने इसके अंदर इसके इस्तेमाल किए, ये इसके अंदर फंक्शन ऑफ एक्स में इसमें अगर इस्तेमाल किए इसको हमने, तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0। अब अच्छे से देखिए, साइन इनवर्स 0 मतलब साइन का ऐसा कौन सा जाविया है जिसका जवाब 0 आता, वो 0, प्लस कॉस का वो कौन सा जाविया है जिसका जवाब 0 आता, तो वो जाविया है 90 डिग्री मतलब π/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन दोनों की जमा हो गई π/2। एफ ऑफ 0, तो बेटा एक्स कोई भी रख लीजिए, इसका जवाब कांस्टेंट आने वाला है, मतलब ये क्या हुआ, सी। यानी अगर सी हमने π/2 लिए तो इसका मतलब हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रहा, यहाँ पे ये प्रूव हो रहा। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ, हम इसको लिख सकते साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ये आ गया बेटा। देखिए ये कांस्टेंट 0 आया, इसका मतलब आप इस ज़ाब्ते में कोई भी कांस्टेंट रखिए, जब आप π/2 आएगा, देख रहे आपको, इसका मतलब साबित हो गया उससे कि ये कीमत जो है इन दोनों की जमा कर की है हमने, तो इसका जवाब आता π/2। इसके बाद ये ज़ाब्ते देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन थीटा। बेटा सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी सूरत में लिखे हुए सेम है, सिर्फ एक में इन्वर्स और एक में इन्वर्स नहीं है, दिख रहा है आपको। तो आप देखिए इन्वर्स और बिना इन्वर्स वाले आमने सामने आ गए, तो आंसर सिर्फ ये आया, ठीक है आपको, चाहे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर अगर इन्वर्स वाला अंदर है और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, तब भी बेटा आंसर सिर्फ यही आया। मतलब चाहे वो इस सूरत में आए, इन्वर्स वाला बाहर ये अंदर, या इन्वर्स वाला अंदर ये बाहर, हमेशा जवाब ये यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा वो आएगा। देखिए चाहे कोई भी तफाउल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, देखिए इसकी वजह से हम कुछ सवाल हल करेंगे। तो सवाल है एक्स के लिहाज से मुश्तिक मालूम कीजिए। तो बेटा ये पहला, दूसरा, तीसरा है। इसमें बेटा सबसे पहले हम ये पहला सवाल हल करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन 1, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि y की कीमत बराबर है साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है,
अब बेटा अगर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हम ले नहीं सकते, आपको मालूम है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है मतलब इस पूरे का स्क्वायर है, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर, ये पूरा हमने लिख दिए। यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट में डाल दिया और इसका पावर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए ऐसा करने से ये जो है साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के आमने सामने आ गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे। यहाँ पे सिर्फ y इज इक्वल्स टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और चूंकि इसके ऊपर ये ब्रैकेट है इसका स्क्वायर, मतलब ये हो गया टोटल y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर 4। याद रखिए बेटा अगर हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते तो वो सॉल्व नहीं होता था। इसका स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हैं या पूरा ब्रैकेट देकर भी लिख सकते हैं, तो हमने ब्रैकेट देके लिखे। फिर ये दोनों कैंसिल हुए, यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर का और स्क्वायर के, तो 2 दूनी कितने होते हैं 4, ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेना आसान है, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव एक्स, तो y का डेरिवेटिव आएगा बेटा dy बाय डी एक्स। एक्स रेस टू पावर 4 को एक्स रेस टू पावर n का ज़ाब्ता लगेगा, उस ज़ाब्ते के मुताबिक ये सामने आता, उसका पावर 1 से कम हो जाता। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा इसका दूसरा सवाल जो है वो हम करके देखते हैं, सेम ऐसे ही है। देखिए सॉल्यूशन 2, हम फर्स्ट कर रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू है कॉस क्यूब, यहाँ पे कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स क्यूब। इसमें कुछ सवाल तो हम हल मिसालों वाला करा रहे हैं और कुछ मश्क के करा रहे हैं। मश्क या एक्सरसाइज 1.2 के सवालात बेटा ये क्वेश्चन किए बाद आप कर सकते हैं इस पर से, तो ये क्वेश्चन ज़ाब्ते याद करने के बाद में ये सवालात पहले जो हमने कराया वो देखिए, और उसके बाद में आप ज़रूर एक्सरसाइज नंबर 1.2 हल करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 6-7 में है ये। तो देखिए हम अब इसका भी डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते, यहाँ पे क्यूब है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू कॉस, यहाँ पर कॉस इनवर्स x का क्यूब, ये पूरा लिख दिए, और ये पावर हमने यहाँ ब्रैकेट दे के इस ब्रैकेट पे दे दिए पावर। अब बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, आमने सामने आने की वजह से कॉस और कॉस इनवर्स दोनों चले जाएंगे, सिर्फ क्या आएगा यहाँ एक्स क्यूब, तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। और ऑलरेडी इसका ये पूरा ब्रैकेट का पावर कितना है 3, मतलब ये कितना आ गया एक्स रेस टू पावर 3 तिया 9 आ गया, मतलब ये आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर 9। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको आराम से, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x, तो y का डेरिवेटिव आएगा बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर n के ज़ाब्ता अगर हमने इधर लगाए तो ये आ जाएगा 9 एक्स रेस टू पावर 8, ये आ गया उसका बेटा जवाब। इसके बाद में तीसरा सवाल ये दिया हुआ है, देखिए इसको हल करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 3, हम फर्स्ट करते हैं कि y इज इक्वल्स टू है, क्या है सवाल वो, कॉट इनवर्स कॉट ई रेस टू पावर x का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा आप लोग देख सकते हैं कि कॉट इनवर्स और कॉट आमने सामने है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर x का स्क्वायर। अब ये जो है ई रेस टू पावर x का स्क्वायर, देखिए बेटा ये इस तरीके से आ गया। अब ये असल में कंपोजिट फंक्शन है, हम आपको यहाँ पे बताते हैं। अगर हम डेरिवेटिव ले ई रेस टू पावर फंक्शन ऑफ x का, तो जवाब आता है ई रेस टू पावर फंक्शन ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x। बस बेटा ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम इसको हल करने के लिए करने वाले हैं। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x, ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बेटा जैसे कि वैसा दिख रहा है आपको, इसका डेरिवेटिव जैसे कैसा था ई रेस टू पावर x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फंक्शन कौन है एक्स स्क्वायर।
तो ये आएंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एक्स इन टू, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x, ये 2x सामने लिखिए तो ये आएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x ई रेस टू पावर x। इस तरीके से बेटा ये फाइनल जवाब है। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने 3 सवाल हल किए, ये इन ज़ाब्तों पर से 3 सवाल हल किए। पहला ये, इसमें ये कैंसिल हुआ, इसका पावर 4 हुआ, इसका डेरिवेटिव लिए, ये जवाब आया। दूसरे इसमें भी बेटा ये क़ुव्वतनुमा हमने ब्रैकेट पर दे दिए, ये दोनों कैंसिल हुए, इसका पावर 9 हुआ, फिर इसका डेरिवेटिव लिए, ये आया। थर्ड वाले में बेटा ये दोनों कैंसिल हुए, ये बचा, ये जो है ये इस फॉर्मेट का है, जहाँ पे x होना चाहिए था वहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब ये इस टाइप का है, तो इसका डेरिवेटिव हमने इस ज़ाब्ते के मुताबिक लिए और इसका जवाब ये आया।